तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्णा। जैसे कि आप जानते हैं, मैं अपने चैनल दिव्यांश का चैनल बैठा लगातार आपको इंटर गणित एनसीईआरटी सरकारी किताब के अकॉर्डिंग कंप्लीट जो करा रहे हैं, जिसमें हमारा समाकलन चल रहा है। प्रश्नावली हमारी 7.8 को कवर कर रहे हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। आज की वीडियो में प्रश्न नंबर 11 से आगे की ओर देखेंगे। आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 11 है इंटीग्रेशन लिमिट है 2 से 3 dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आइए इसका हल करते हैं। देखिए अभी ये सूत्र बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये यहाँ से क्या बन जाएगा, ये 1/2 ए की जगह कौन है, 1 है, और क्या आएगा लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1 बटे एक्स प्लस 1। अब देखिए यहाँ से लिमिट क्या रखी जाएगी 2 से 3, तो 1/2 लॉग मॉड ऑफ रखा जाएगा यहाँ आपका 3 माइनस 1 बटे 3 प्लस 1 माइनस करके लॉग रखा जाएगा आपका 2 माइनस 1 बटे 2 प्लस 1 और सबके बाहर जो है वो 1/2। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, देखिए लॉग 2 में से 1 कर 2/4 और यहाँ लॉग क्या हो जाएगा आपका 1/3। तो यहाँ से लॉग का नियम लगेगा, तो 1/2 लॉग ऑफ 2/4 और ये उल्टा इधर आएगा बटे में, तो 3/1। तो यहाँ से 2 से ये कटेंगे 2 बार, तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी 1/2 लॉग ऑफ 3/2। अब इसमें हाँ कॉन्स्टेंट नहीं जुड़ेगा। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 11 में ये फाइनल है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 है इंटीग्रेशन। देखिए लिमिट दे रखी है 0 से π/2 और क्या है आपका cos स्क्वायर एक्स dx। आइए देखें इसका क्या है। समाकलन करने पर इंटीग्रेशन 0 से π/2 और cos स्क्वायर एक्स dx है। देखिए अपनी तरफ से 2 से भाग कर सकते हैं, तो 2 से गुणा भी कर सकते हैं। अब 2 cos स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन 0 से π/2 क्या होता है आपका जाने 1 प्लस कॉस ऑफ 2x dx। क्योंकि स्क्वायर का नहीं होता है इसलिए हम इस तरीका से करा, फॉर्मूला लगा दिया। अब इसका करेंगे तो x का 1 हो जाएगा और cos x का sin 2x/2। लिमिट 0 से π/2 रखेंगे। अब यहाँ से रखेंगे 1/2, पहला पाई x की जगह π/2 प्लस 1/2 sin 2π/2 और फिर 0 रखेंगे, तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे। 1/2 यहाँ से π/2 और प्लस ये 2 से 2 कट जाएंगे, तो 1/2 sin पाई का मान 0 होता है। बाकी सब 0 हो चुका है, तो फाइनल वैल्यू जो आ जाएगी वो π/2 कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो हमारा वो 12वां भी हल हो जाता है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है इंटीग्रेशन लिमिट है 2 से 3 एक्स dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए इसका ही देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे अपनी तरफ से कंप्लीट करने के लिए। एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट 2 से 3 है। अब यहाँ से 1/2 देखिए, अब आप मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को यदि हम डिफरेंशियल माने ऊपर अंश मिल जाएगा पूरा। ये फॉर्मूला बन गया कुल मिला के लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। अब यहाँ से लिमिट रखी जाएगी 2 से 3। लिमिट रखेंगे तो 1/2 लॉग ऑफ 3 का वर्ग प्लस 1 और माइनस लॉग ऑफ 2 का वर्ग प्लस 1 और 1/2 बाहर। तो 1/2 ये देखिए लॉग कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 1, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा प्लस 1। ऐसे यहाँ 2 का वर्ग जो है वो 4 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से कुल मिला के इंटीग्रेशन 1/2 लॉग ये हो जाएगा। आप देखिए 9 में 1 जोड़ के 10 हो जाएगा ये, और यही लॉग क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से 1/2 और लॉग का नियम लग जाएगा 10/5 आ जाएंगे और भाग करेंगे तो आपका 1/2 लॉग ऑफ 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर देखिए 14 क्या है, इंटीग्रेशन लिमिट दे रखी है आपकी आपका है ये 0 से 1। लिमिट है 0 से 1 और आपका ये आपका 2x प्लस 3 dx और बटे में है आपका x 5x स्क्वायर प्लस 1 5x स्क्वायर प्लस 1। आइए इसका हल करेंगे। तो अब यह किस तरीका से हम करेंगे, देखिए थोड़ा अलग अलग बटेगा ना 0 से 1, इसको 2x के बटे अलग कर देना है, 5x स्क्वायर प्लस 1 को dx और प्लस 3 के बटे अलग कर देना है 3 और लिमिट है 0 से 1, इसको 5x स्क्वायर प्लस 1 को अलग कर दिया है। यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, अब जरा 5 से भाग कर दें तो 5 से हमें गुणा करनी पड़ेगी, तो यहाँ 10x dx लिख सकते हैं और 5x स्क्वायर प्लस 1 और लिमिट 0 से 1
अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए लिमिट 0 से 1 3dx ओवर, इसको हम लिख सकते हैं x रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा 1/2। अब इसको यदि हम टी मान लेते हैं तो 5 तो कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर का 10x हो जाएगा। तो ये आपका dx मिल जाएगा ऊपर dt log t। तो ये पूरा log का फार्मूला बन जाएगा log 5x स्क्वायर और प्लस 1 और लिमिट जो है हमारी 0 से 1 रखी जाएगी। ऐसे ये बन जाएगा फार्मूला किसका 3 tan इनवर्स x की जगह क्या आएगा x रूट 5 और बटे में 1 यानी बटे में क्या आएगा कॉस्ट जो फंक्शन की है वो बटे में आ जाएगा। तो अब इसमें लिमिट क्या लग जाएगी, लिमिट लग जाएगी 0 से 1। तो लिमिट लगाएंगे, देखिए यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा इसका 1/5 log mod ऑफ ये आपका 5 × 1 का वर्ग 1। और देखिए अब क्या रखेंगे माइनस करके जो वो log 0 रखा जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगी टर्म 5 × 0 और प्लस 1। तो ये पूरी टर्म इस तरीका से। और यहाँ क्या होगा 3/√5 और यहाँ से 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स √5 और 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या आएगा इंटीग्रेशन 1/5 log ऑफ, अब देखिए 5 + 1 तो ये 6 हो जाएगा और वो तो 0 होगा। और यहाँ से आपका 3/√5 और tan इनवर्स √5। अच्छा यहाँ से फाइनल वैल्यू 1/5 log ऑफ 6 और प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 14 हमारा क्या है कंप्लीट हो चुका है। आप इसको मुझे बात देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर और 15 की ओर और आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। शेष प्रश्नों की श्रृंखला आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर देखते हैं 13वां क्या है। प्रश्न नंबर जो 15 है आपका वो है लिमिट दे रखी है इन्होंने इंटीग्रेशन 0 से 1 x e⁻x² dx। अब हम क्या करेंगे, देखिए x स्क्वायर को यदि हम t मानते हैं x स्क्वायर को तो 2x dx मिल जाएगा, बटी में 2 आ जाएगा। तो इसको ऐसे करने में 1/2 से भाग कर दी 2x और e⁻x² dx है, लिमिट 0 से 1 है। अब यहाँ ये t बन जाएगा तो एक के मिला के इसके बराबर इसके बाद dt हो जाएगी आपकी, इसके बाद t हो जाएगी तो यही रहेगा। तो 1/2 e⁻t यानी x² और लिमिट 0 से 1। तो यहाँ से अब हम लिमिट रखेंगे, देखिए तो क्या आएगा 1/2 e⁻, हम देखिए मैं आपको बता दूं पहले आप चाहें तो आप इसको बिना लिमिट हटा के इसको हल कर सकते हैं। देखिए अब 1 रखेंगे यहाँ तो 1 का वर्ग 1 रहेगा e⁻0 तो फिर ये 1/2 e बचेगी और यहाँ e⁻0 का मान 1। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन जो है वो आपका 15 में भी कंप्लीट हो चुका है। देखिए इसको हम करते हैं, मैं आपको बता दूं ये इस तरीका से हल किया। जैसे लिमिट थोड़ी देर पहले छोड़ दूं मैं 0 से 1 x e⁻x² dx हम लिमिट छोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ x e⁻x² dx तो हमने 2 से भाग 2 से गुणा कर दी। तो क्या करा हमने x स्क्वायर को हमने t माना है, फिर 2x dx बराबर dt हो जाएगा। अब देखिए पूरा इसकी जगह मिल जाएगा dt तो ये सवाल का रूप का आ जाएगा e⁻t dt हो जाएगा। यहाँ से e⁻t का t रहेगा। अब अगर हम लिमिट कन्वर्ट करना चाहें देखिए तो यहाँ 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगी और 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगी। फिर इसमें रखेंगे हम तो कुल मिला के क्या आएगा आपका, हाँ 1/2 से बाहर चल गया। तो यहाँ से ये होगा आपका 1/2 e⁻t और लिमिट आपकी 0 से 1 होगी। तो फिर 1/2 e⁻1 माइनस e⁻0 तो यहाँ से 1/2 e-1। इस तरीका से भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर किसी भी तरीका से करें आंसर वही आना है, क्योंकि गणित ही इसका नाम है। गणित में और सीधी सबसे बेस्ट बात क्या है, गणित में सबसे बेस्ट सब्जेक्ट इसलिए कि उसमें किसी भी बोर्ड परीक्षा किसी भी प्रश्न पत्र में आपको उत्तर नहीं दे रखा होगा, लेकिन बोर्ड परीक्षा में सिर्फ 1 बराबर उत्तर दे रखा होता है, हमें ये लाना है। तो इसलिए बेस्ट सब्जेक्ट है, इसको याद करने का कोई जरूरत नहीं है। तो आज की वीडियो को यहीं विराम करते हैं। आप हमारे चैनल में दिव्यांश के लिए चैनल में लगातार कंटिन्यू बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब के कमेंट कीजिए और भी कोई समस्या है तो हमें बता दीजिए। आज की वीडियो को यहीं विराम करते हैं। सभी को जय श्री राधे कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।